जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन में। और चलिए हम लोग फिर से ठीक है ना लेके आ गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता का एक नया भाग, जिसमें हम लोगों ने ठीक है ना पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ रहे हैं ठीक है ना हम लोगों ने ठीक है ना पढ़ रहे थे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को। और उस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के दौरान ठीक है हम लोगों ने अ, मोहर एवं सिले तक देख लिया था ठीक है ना। उसके आगे कुछ और बच गया है, जैसे कि उसका हमको देखना है ठीक है ना, वाहन देखना है कि उसके बाद उसका ठीक है ना बंदरगाह के बारे में पढ़ना है, उसके बाद चिकित्सा के बारे में देखना है। तो ये सब देखेंगे ठीक है ना। उसके बाद फिर इसके पतन के कारणों पर आएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में ठीक है ना इतना हम लोग देखेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता को आज पूरी तरह से समाप्त करेंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो इसका ठीक है ना एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। हम लोग देख रहे थे चूंकि क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को देख रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को पढ़ रहे थे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, अब चलिए जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले क्लास में उसके आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए पिछले क्लास का जो भी लिंक होगा ठीक है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ठीक है ना आपको मिल जाएगा। और अधिकतर जितना ही वीडियो होगा तो उस वीडियो को देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके उससे पहले वाले का वीडियो ठीक है ना आपका लिंक वहां पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग देखेंगे क्या इसका वाहन। ठीक है ना, वाहन शायद ये 8 नंबर होगा, 7 तक हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है ना, अब वाहन की अगर बात करें, ठीक है, तो देखिए वाहन की अगर बात करें तो आपको पता है कि मोहनजोदड़ो से ठीक है ना बैलगाड़ी का खिलौना प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, क्या हुआ, मोहनजोदारो से बैलगाड़ी का खिलौना प्राप्त हुआ है। मोहनजोदारो से क्या हुआ है कि बैलगाड़ी का बैलगाड़ी का खिलौना ठीक है ना प्राप्त हुआ है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है ना, इसी यही वाला क्या था, बैलगाड़ी वाला ये खिलौना प्राप्त हुआ था। आप सोच के देखिए कि जब वो खिलौना, तो जब तक कोई व्यक्ति सच में बैलगाड़ी नहीं देखा होगा तो क्या वो खिलौना बना सकता है? नहीं ना। इसका मतलब क्या था, वहां पे थे ठीक है ना, वहां पे क्या था, वहां पे आपका क्या है, बैलगाड़ी था वाहन के रूप में। ठीक है ना, बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। इस बात का ये ठीक है ना सबूत है कि जो खिलौना मिला है कि वो लोग बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे आवागमन के लिए, ठीक है ना, माल ढुलाई के लिए करते थे। इसका मतलब ये लोग वाहन निर्माण का तकनीक भी जानते थे। ठीक है ना, वाहन निर्माण का तकनीक भी जानते थे, यानी ये भी साइंस इसको पता था। असल में चलिए अब हम लोग देखेंगे 9 नंबर, गोदी एवं नौका। ठीक है, गोदी एवं नौका। और तो आपको पता है ठीक है ना, यहाँ पे गुजरात का स्थल लोथल से ठीक है ना सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, इसी बंदरगाह से ठीक है ना व्यापार का लेन देन होता था दूसरे सभ्यताओं से। और लोथल में देखिएगा ईंट से निर्मित जो बंदरगाह था ठीक है ना लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, बंदरगाह कहाँ से, लोथल से। ठीक है ना, और ये बंदरगाह ईंट से बना हुआ था कि जिससे ईंट से निर्मित था। और इसकी अगर देखिएगा लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो ईंट से निर्मित जो चबूतरा टाइप का जो बना हुआ है जहां पे जहाज लगता था, तो लंबाई इसका था 128 मीटर लंबा। और असल में 128 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा था। समझ में आ रहा है कितना, 37 मीटर चौड़ा ईंट का चबूतरा बना हुआ था। और असल में जैसे कि मान लीजिए कि किस तरह से बना हुआ होगा। ठीक है, तो जैसे आज का जो बंदरगाह होता है कुछ इसी तरह से होगा। जैसे मान लीजिए कि ये ठीक है ना समुद्र है गुजरात का। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या, अगर मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए उस तरह के कुछ इस तरह से नाव बता देते हैं, अगर मान लीजिए हो सके कुछ इस तरह से। ठीक है, ठीक है, इस तरह से नाव अगर यहाँ पे होता होगा तो यहाँ पे चबूतरा बना हुआ होगा। ठीक है ना, जहाँ पे क्या नाव लगते होंगे, तो इसके किनारे में ठीक है इस तरह से आपका ठीक है ये चबूतरा बना हुआ होता होगा।
ठीक है ना, जहाँ पे क्या नाव लगते होंगे और यहीं से क्या होता था, माल इस नाव पे आता होगा या यहाँ से, ठीक है ना, इस पे खाली किया जाता होगा। और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 128 मीटर और इस चौड़ाई की बात करें तो 37 मीटर। और असल में ईंट का बना हुआ प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसको, इस गोदी को बोला जाता था क्या, डाक यार्ड। क्या बोला जाता था, डाक यार्ड। समझ में आ रहा ना, इसको बोला जाता था डाक यार्ड, डाक यार्ड, डाक यार्ड। और अभी भी देखिएगा ना कि जहां ट्रेन लगा हुआ रहता है उसको ना बोलते हैं यार्ड में ट्रेन लगा हुआ है, ठीक है ना, डाक यार्ड में ट्रेन लगा हुआ है। जैसे आप जैसे राजेंद्र नगर में देखिएगा, ठीक है ना, कि राजेंद्र नगर स्टेशन से जस्ट पहले, ठीक है ना, जहाँ बहुत सारा ट्रेन लगा हुआ रहता है तो बोलता है ना डाक यार्ड में ट्रेन लगा हुआ है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि लोग, ठीक है ना, बंदरगाह बनाने भी जानते थे। और यहाँ अगर देखा जाए तो ये लोग नाव बनाना भी जानते थे। समझ में आ रहा है, नौका बनाना भी लोग क्या जानते थे, ठीक है ना। मेसोपोटामिया के अभिलेख से भी प्राप्त हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है ना, मेलुहा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मेलुहा कहा जाता था। यानी इसका व्यापार का साक्ष्य मिलता है कहाँ, मेसोपोटामिया से ही मिलता है, ठीक है। नौका बनाने के लिए, ठीक है ना, तकनीक से ही लोग अवगत था। यहाँ पे बंदरगाह बनाने के तकनीक से अवगत था। उसका देखिए लोथल से, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे ये सब बता रहे हैं आपको, ठीक है ना, कि मोहनजोदड़ो से बैलगाड़ी का खिलौना प्राप्त हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इतना आपको डीपली नहीं पूछेगा कि लंबाई चौड़ाई, ठीक है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। लेकिन ये सब चीज आपका इंपॉर्टेंस है। अभी जो बताने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंस है कि लोथल से क्या मिला है, फारस के मोहर मिला है, ठीक है ना। यहाँ से क्या मिला है, लोथल से मिला है फारस, फारस का मोहर। अब मोहर क्या होता है, जस्ट पिछले क्लास में, ठीक है ना, हमने बता दिया था। चूंकि फारस का मिला है तो देखिए, मान लीजिए कि फारस का मिला होगा लोथल से, तो यहीं पे आता होगा जी, ठीक है ना, माल वगैरह, ठीक है ना। तो लोथल के पास, ठीक है ना, मोहर मिला होगा, है कि नहीं, वहां पे साक्ष्य ऐसा मिला है। उसका देखिएगा कि मेसोपोटामिया में हड़प्पा की सिले मिली है, मेसोपोटामिया में हड़प्पा की सिले मिली है। आ रहा है समझ में। एक तो हुआ कि फारस का मोहर मिला कहाँ, लोथल में, और मेसोपोटामिया में हड़प्पा की मोहर मिला है। समझ में आ रहा है कि नहीं, मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया में मिला है क्या, हड़प्पा का मोहर। सोच के देखिए, जो मोहर हड़प्पा में है वो मोहर मेसोपोटामिया गया कैसे, चल के तो नहीं गया होगा खुद से, उसको कोई ना कोई लेके गया होगा, तो कोई व्यापारी ही लेके गया होगा, व्यापार के थ्रू। समझ में आ रहा है। उसके बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो बेलनाकार मोहर है वो कालीबंगा से पाया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बेलनाकार मोहर, बेलनाकार मोहर, पिछले क्लास में मोहर के बारे में बताए थे, आकार भी, ये कहां से पाया गया है, कालीबंगा, काली बंगा से प्राप्त हुआ है क्या, बेलनाकार मोहर प्राप्त हुए हैं। आ रहा समझ में। तो ये था क्या आपका, ठीक है ना, गोदी एवं नौका, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि ये लोग, ठीक है ना, इसका नगर नियोजन, ठीक है ना, क्या देखेंगे, नगर नियोजन के बारे में 10 नंबर, नगर नियोजन। और नगर नियोजन क्या होता है बताइए, पिछले क्लास में पूरी भली भांति पढ़ा दिए थे। नगर नियोजन का मतलब हुआ पूरा नियोजन, मतलब होता है प्लानिंग, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, योजना, ठीक है ना। तो जो नगर बना हुआ था ना, प्रॉपर प्लानिंग के साथ बना हुआ था। समझ में आ रहा है। यानी कि प्रॉपर प्लानिंग का कहने का मतलब है, जैसे आज ऐसा नहीं होता कि चलो जमीन है, ठीक है ना, जैसे तैसे घर बना रहे, जो जैसा आ रहा है घर बनाते जा रहा है। घर बनाने के बाद सोच रहा है कि ठीक है ना, कितना चौड़ा रास्ता होना चाहिए, उसके बाद सोचेगा फिर नाली किधर से निकालें, समझ में आ रहा है कि नहीं, रास्ता कैसे होगा, ये क्या होगा, बाद में सोचता है। उसके बाद देखिए कोई प्लानिंग नहीं, जैसे तैसे, ठीक है ना, कहीं रास्ता चौड़ा होता है तो कहीं एकदम सकड़ा हो जाता है, ठीक है ना, कहीं पानी ये है वो, मतलब बरसात में पूरा, जैसे समझ रहा, जैसे पटना का हालत कैसा है, समझ रहा है, पूरा पानी पानी हो जा रहा है। तो ये प्लानिंग से बना हुआ शहर नहीं है। लेकिन सोच के देखिए, प्लानिंग से शहर बना हुआ होगा, यानी नगर नियोजन, यानी नगर बनाने से पहले नियोजन किया जाएगा, प्लानिंग किया जाएगा, तो हर एक चीज बारीकी पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है ना, कि घर किस तरह से होना चाहिए, सड़क किस तरह से होना चाहिए, ठीक है ना, जल का निकासी किस तरह से होना चाहिए। प्रीवियस क्लास में से नगर नियोजन पूरा बता चुके हैं, इससे पहले यानी कि लगभग भाग 6 में शायद आपको बताए हैं। तो नगर नियोजन में, ठीक है ना, आप देख सकते होंगे, एक बार फिर देखा रहा है किस तरह से शहर बना हुआ था, बिना नगर नियोजन के प्लानिंग के हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये सब साइंस है, समझा, जैसे क्या एक तरह से समझिए सिविल इंजीनियरिंग, समझ में आ रहा है कि नहीं, बिना ये लोग डिग्री का सिविल इंजीनियर था जी,
ठीक है ना, कि किस तरह से, ठीक है ना, कितना चौड़ा सड़क होना चाहिए, ठीक है ना, मकान किस तरह से होना चाहिए, आयताकार, सड़क 90 डिग्री से कट रहा था, यानी एक तरह से देखिए कैसा था, ग्रिड पद्धति से बना हुआ था। तो ये क्या था इसका नगर नियोजन, चूंकि पिछले क्लास में बता दी इसलिए यहाँ पे ज्यादा डील नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आगे हम लोग देखेंगे चिकित्सा को, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, अभी तक इसके बारे में, ठीक है ना, डील नहीं किए थे। यानी अब लोग हम देखेंगे, ठीक है ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इसी के अंतर्गत 11वां टॉपिक चिकित्सा ज्ञान। ठीक है ना, क्या देखेंगे, चिकित्सा ज्ञान। चिकित्सा ज्ञान यानी चिकित्सा ज्ञान का मतलब क्या, डॉक्टर, ये लोग डॉक्टर भी था जी, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए चिकित्सा ज्ञान का ये लोग के पास नॉलेज था, ठीक है ना, यानी इसके बारे में लोग को जानकारी था। तो ये कैसे हम लोग कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी साक्ष्य प्रमाण प्राप्त हुआ होगा। तो देखिए मोहनजोदड़ो से जानते हैं शिलाजीत प्राप्त हुआ था, ठीक है ना, क्या हुआ था, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ, शिलाजीत। अब शिलाजीत है क्या, तो शिलाजीत क्या है, एक बलवर्धक, ठीक है ना, औषधि है, समझिए, तो बलवर्धक होता है, बल वर्धक, ठीक है ना, और बलवर्धक के साथ साथ अन्य, ठीक है ना, रोगों को भी ये समाप्त करता है, रोगों के उपचार में भी काम आता है। बलवर्धक का जैसे आप लोग देखते होंगे अभी, है ना जी, प्रचार देता है कि नहीं, ठीक है ना, इंस्टिंक्ट एनर्जी, यानी कि तुरंत एनर्जी लाएगा, ठीक है ना, इंस्टिंक्ट एनर्जी, क्या इंस्टिंक्ट का प्रचार देता है कि पीजिए एकदम एनर्जी आ जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, हवाई जहाज से भी तेज दौड़ के जाता है, यानी इस तरह से एडवर्टाइजमेंट आता है, यानी कि तुरंत आपको क्या देगा, एनर्जी देगा। फिर उसका देखिएगा कि प्रचार देता क्या, माउंटेन ड्यू, एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना ताकत आ जाता है कि पर्वते पे चढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है कि तुरंत बल देता है। उसी तरह से शिलाजीत क्या है, ठीक है ना, बलवर्धक है, यानी बल को बढ़ाता है। तो इन लोग को पता था कि क्या खाने से हमारा एनर्जी तुरंत बढ़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद ये विभिन्न रोगों में, ठीक है ना, उपचार के लिए भी क्या शिलाजीत का इस्तेमाल किया जाता था। ये प्राप्त कहां से हुआ है, मोहनजोदड़ो से हुआ है। इसके अलावा देखिए कि और क्या प्राप्त हुआ है, इसके साथ साथ देखिए सिंधु वासी जो लोग थे, ठीक है ना, इस विज्ञान से तो परिचित थे ही। फिर कालीबंगा में जानते हैं एक ऑपरेशन करता हुआ कपाल मिला, यानी खोपड़ी, यानी ऐसा लग रहा है कि उस खोपड़ी का, ठीक है ना, ऑपरेशन किया जा रहा था, उस पर शोध किया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, मस्तिष्क शोध करता हुआ, ठीक है ना, शोध करता हुआ मस्तिष्क कहां से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से। शोध करता कपाल कहां से प्राप्त हुआ है, काली बंगा, या कहीं काली बंगन होता है, बात है कि ये काली बंगा से प्राप्त हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी मान लीजिए कि ऐसा खोपड़ी है, उस पर शोध हो रहा होगा, रिसर्च हो रहा होगा, ठीक है ना, इस तरह से। समझ में आ रहा है। तो ये खोपड़ी पर क्या, मान लीजिए कि कहीं पे टाँका उका का निशान होगा, ठीक है ना, तो इस तरह से अनुमान लगाया कि क्या इस खोपड़ी पे शोध हो रहा होगा, ठीक है ना। यानी कि ये लोग क्या सोच के देखिए, ये लोग ब्रेन का ऑपरेशनों करे ला जान रहा था। तो बताओ, बिना नॉलेज के, बिना टेक्नोलॉजी के, बिना विज्ञान के, समझ में आ रहा है। यानी मस्तिष्क बीमारी का शोध कर रहा था, ठीक है ना, मस्तिष्क बीमारी, समझ में। अब ठीक किया कि नहीं ठीक किया उससे मतलब नहीं है, कर रहा था कि नहीं कर रहा था, समझ में आ रहा है कि ऐसा प्रमाण मिला कहाँ, कालीबंगा से मिला है, आ रहा समझ में। तो ये लोग क्या था, चिकित्सा भी जानता था, आ रहा समझ में। उसके बाद ये तो 11 हो गया। इसके बाद अगर और इसमें जानना चाहिएगा
तो देखिएगा ये लोग सिंचाई उचाई भी करना जानता था, समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी सिंचाई के भी साधन मिले, यानी लोग कृषि से भी पूरी तरह से एकदम पता था, ठीक है ना, कि कब सिंचाई करना है खेत में, कब नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये लोग कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर साइंस से भी परिचित था। आ रहा समझ में। उसके बाद देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता बताए थे कि जब कांसा बनने लगा तो वो एक तरह से कांस्य युगीन में परिवर्तित हो चुका था, समझ में आ रहा है, जैसे टीन और तांबा मिला के धड़ल्ले से कांसे का निर्माण किया जाने लगा, तो वो जो कि क्या हुआ कि वो कांस्य युग की तरफ, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता बढ़ चुका, ठीक है, यानी कि कांसा का ज्यादातर इस्तेमाल होने लगा, इससे नई नई, ठीक है ना, वस्तुएं बनने लगी, जैसे कि कुल्हाड़ी, चाकू, ठीक है ना, बर्छी, हौसिया, ठीक है ना, हौसली शास्त्र मतलब कि शस्त्र वगैरह बनने लगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, जिससे खेत में भी इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक है ना, आ रहा समझ में। तो ये था आपका क्या, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समझ में आ रहा है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी आपका खत्म हो चुका है, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखिएगा, ठीक है, कि इसमें कि इसके, ठीक है ना, पतन के कारण, तो पतन के कारण पे आने से पहले, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल को देख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या आएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं आपको ये, ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा लिस्ट, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है ना, कुछ प्रमुख स्थल एवं उत्खनन, हालांकि शायद पिछले क्लास में, ठीक है ना, हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप बता दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, चूंकि आ गया है तो एक बार देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा चाहुंद्रो, ठीक है ना, चाहुंद्रो जो होगा, ठीक है ना, मजुमदार ने खोजा चाहुंद्रो को, तो चाहुंद्रो को मजुमदार ने कब खोजा, 1931 में खोजा है। वहीं रोपर को, ठीक है ना, रोपर यानी पंजाब को, ठीक है, 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा, यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा। कालीबंगा राजस्थान, ठीक है ना, 1953, ये एक घोष ने इसको खोजा, यहाँ पे देख रहे होंगे। उसका देखिएगा लोथल गुजरात, तो इसमें देखिएगा ये 1955 से आपका 63 के बीच, तो ये आपका SR राव ने खोजा है। धौलावीरा को देखिएगा तो गुजरात में पड़ता है, 1991 में RS बिष्ट ने खोजा, ठीक है ना। तो ये था कुछ प्रमुख स्थल और इसके खोजकर्ता और कब खोजा गया है, ठीक है। अब आते हैं इसके पतन के बारे में, ठीक है, असल में इसके पतन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिख रहा होगा, ठीक है ना, पतन का। तो पहले समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर, आ रहा समझ में, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर कोई एक मान्यता नहीं थी, ठीक है ना, अलग अलग जो शोधकर्ता थे, ठीक है ना, अपने रिसर्च के हिसाब से जो भी उनको, ठीक है ना, साक्ष्य मिला, प्रमाण मिला, जो भी वो, ठीक है ना, अनुभव किए, उसके आधार पे सब का जो तथ्य था अलग अलग था, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि आखिर पतन हुआ था तो सब अपना अपना, ठीक ना, कारण अलग अलग बता रहा था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर इतिहासकारों में, ठीक है ना, भारी मतभेद था, ठीक है ना, कोई एक मत पे टिक नहीं रहा था, इसके अलग अलग मत थे। जैसे आप यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं लिस्ट में। तो इसमें देखिएगा कि उसमें देखिएगा कि व्हीलर, पिगट और गार्डन वाइडल ने, ठीक है ना, क्या माना कि यहाँ पे बाहरी आक्रमण हुआ, समझ में आ रहा क्या हुआ, बाहरी आक्रमण हुआ है। फिर वहां पे अगर देखिएगा इसमें कि कैनेडी ने क्या क्या कि महामारी हुआ होगा, यानी कोई ऐसा बीमारी फैला होगा जिससे, ठीक है ना, पूरी सभ्यता का पतन हो गया। वहीं RL स्टीन और N घोष ने क्या बोला कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, समझ आए, आप वहां देखते रहिएगा, ठीक है ना, जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। फिर रैक्सर्स ने माना, ठीक है ना, रैकर्स ने माना क्या कि भूकंप, यानी भूकंप के कारण इसका पतन हो गया। वहीं पे देखिएगा कि जॉन मार्शल, SR राव और मैके, ये सब बाढ़ को कारण मानता है, समझ रहा है कि यहाँ पे बाढ़ आया होगा और पतन हो गया। उसका इसमें देखिएगा कि IIT खड़गपुर ने अगर जांच किया तो इसको बोला कि सूखा पड़ा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, लगभग 900 साल तक, तो ये तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना। तो ये थे अलग अलग, ठीक है ना, मान्यता है इससे संबंधित। अब सब पे एक एक करके, ठीक है ना, चर्चा करेंगे, घबराइएगा नहीं, ऐसी मत समझिएगा वो लिस्ट हो गया चलिए खत्म, नहीं, इस पे अब हम लोग, ठीक है ना, इस पे पूरा चर्चा करेंगे और समझाएंगे आपको, ठीक है। तो इसको देखिए मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस पे हम लोग, ठीक है ना, पूरी तरह से अब चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि देखिए
ठीक है, कि बाढ़ कारण कौन कौन मारा है। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा कि मार्शल ने, मैके ने, ठीक है ना, मार्शल मैके, ठीक है ना, मार्शल हो गया, मैके हो गया, SR राव हो गया, SR राव हो गया, ये सब क्या माना है, बाढ़ को कारण मारा है। समझ में आ रहा है ना कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ होगा किसके कारण हुआ होगा, बाढ़ के कारण हुआ होगा, ठीक है ना। अब इसमें देखिए और कारण क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि अधिकांश जो शहर था वो नदी के किनारे बसा हुआ था। समझ में आ रहा था, क्या था, नदी किनारे बसा हुआ था। और यहाँ पे ऐसा साक्ष्य मिला है कि मतलब कि बार बार यहाँ बाढ़ आ जाता था, ठीक है ना, ऐसा साक्ष्य मिला है। वहीं देखिए मार्शल महोदय ने मोहनजोदड़ो से खुदाई करते हुए, ठीक है ना, मार्शल ने मोहनजोदड़ो से खुदाई करते हुए क्या पाया, ये जो मार्शल है मोहनजोदड़ो से खुदाई करते हुए प्राप्त वहां पे, ठीक है ना, वहां पे बाढ़ का साक्ष्य उसको मिलता है। समझ आ रहा है ना, बाढ़ का प्रमाण मिलता है, ठीक है ना। देखा कि प्रति वर्ष यहाँ बाढ़ आता है, तो ऐसा क्यों हुआ, तो वहां देखा हर साल, ठीक है ना, बालू का परत सुनने पाए, ठीक है ना, परत दर परत, परत दर परत, ठीक है ना, वहां पे बालू आता था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिएगा कि खुदाई के दौरान, ठीक है ना, प्रतिवर्ष बाढ़ का साक्ष्य मिला है। बालू के परते इसको मिला है, क्या मिला है, बालू के परते मिला है, बालू का परत। तो इससे इसने अनुमान लगाया कि हो सके, ठीक है ना, बाढ़ ही आया होगा, ठीक है ना। अब देखिए ना कि जैसे हर बार अगर आएगा बाढ़ तो एक नया मिट्टी लाते जाएगा, एक तरह से रेत लाते जाएगा, तो इससे पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि हर साल यहाँ बाढ़ आता होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए किसी साल इतना ज्यादा आ गया बाढ़, इतना ज्यादा आ गया कि पूरा सभ्यता को ही नष्ट कर दिया। जैसे एक बार कैसे सुनामी आया था, लगभग शायद जो है 2 या 3 में आया होगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से समझिए क्या हुआ, पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया। उसी तरह मैके ने भी, ठीक है ना, चाहुंद्रों से बाढ़ के साक्ष्य प्राप्त किया। ये मैके है जो है, ठीक है ना, चाहुंद्रों से बाढ़ के साक्ष्य प्राप्त करता है ये मैके, ठीक है ना, कहां से, चाहुंद्रों से, ठीक है ना, ये भी बाढ़ के साक्ष्य प्राप्त करता है चाहुंद्रों से। और इसमें SR राव भी लोथल से प्राप्त करता है। SR राव कहां से प्राप्त करता है, ये करता है लोथल से, यानी गुजरात वाला हिस्सा, ठीक है। तो चूंकि इन लोग को ऐसा प्रमाण मिला तो इसने बोला क्या, बाढ़ के कारण हुआ होगा। लेकिन हालांकि अगर देखिएगा कि बहुत सारे इतिहासकारों का अलग अलग मतभेद है, लेकिन फिर भी ज्यादातर जो माना है बाढ़ को ही कारण माना है, क्योंकि देखिए वहां पे क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु नदी थी, और कहीं ना कहीं, ठीक है ना, बाढ़ ही कारण हो सकता है जो पूरी तरह इस सभ्यता को नष्ट कर सकता है। अब चूंकि यहाँ एक और प्रमाण ऐसा मिलता है, चूंकि जो भी, ठीक है ना, वहां पे डेड बॉडी पाया गया है वो औंधे मुंह पाया गया है। औंधे मुंह कहने का मतलब है कि इस तरह से बॉडी पाया गया है, समझ में आ रहा है, नहीं पट, समझ में आ रहा है, पट, जैसे हम लोग किसी चित हो गया ये पट, ठीक है ना, औंधे मुंह पाया गया है। तो औंधे मुंह डेड बॉडी कब होगा, मान लीजिए कैसे कोई पीछे से कोई पीछा कर रहा होगा और जान बचाने के लोग तेजी से, ठीक है ना, इसी से भाग रहे होंगे, ठीक है ना, और पीछे से गिरा, समझ में आ रहा है कि हो सके तो इसी कारण कि पीछे से बाढ़ का पानी आ रहा होगा, लोग भाग रहे होंगे और औंधे मुंह गिरा। तो ज्यादातर जो डेड बॉडी था औंधे मुंह, तो इससे पता चलता है कि, ठीक है ना, बाढ़ ही आया होगा, जिसके कारण, ठीक है ना, लोग भागने का प्रयास किए, ठीक है ना, और इस वजह से क्या हुआ, जान गंवा दिया, पूरी सभ्यता नष्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बाढ़ निष्कर्ष निकल जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए बात यहाँ पे ये आता है कि कुछ ऐसे भी शहर हैं जो नदी किनारे नहीं है, तो भाई वहां पे कैसे पतन हुआ होगा, क्वेश्चन मार्क उठेगा कि नहीं, कि जहां पे नदी नहीं उस जगह का कैसे पतन हो गया जी, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आपका बात मान लेते हैं कि बाढ़ से हुआ होगा, ठीक है ना, लेकिन जहां नदी नहीं है, नदी नहीं है, वहां पतन कैसे हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसमें देखिएगा कि मार्टिन व्हीलर, ठीक है ना, इसके अंतर्गत बताते हैं कि मार्टिन व्हीलर ठीक है ना, मार्टिन व्हीलर हो गए, गार्डन चाइल्ड हो गया, पिगट हो गया, ठीक है ना, चाइल्ड हो गया, पिगट हो गया, पिगट, ठीक है। तो ये लोगों ने कहा कि बाह्य आक्रमण हुआ होगा, क्या हुआ होगा, इन लोगों ने बोला
कि बाह्य आक्रमण हुआ होगा। ठीक है, अब इन लोग का ऐसा मानना है कि बाह्य आक्रमण हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि पुरातत्व साक्ष्यों के संकेत मोहनजोदड़ो का, ठीक है ना, लूटा गया कि वहाँ के लोगों का हत्या, ठीक है ना, की गई। यानी इसको ऐसा लगा कि वहाँ के लोगों को लूटा गया है, वहाँ के लोग मोहनजोदड़ो के लोगों को, ठीक है ना, हत्या किया गया है। तो हत्या और लूटा गया, तो ये लोग क्या होगा, कोई बाहरी आक्रमणकारी आएगा तभी ऐसा होगा, ठीक है ना। और व्हीलर जो बोल रहा है ये, ठीक है ना, और व्हीलर का थोड़ा सा तथ्य सुनिए। ये जो व्हीलर बोल रहा है, ये बोल रहा है का कि 1500 ईसा पूर्व आर्यों ने आक्रमण किया। 1500 ईसा पूर्व आर्यों ने आक्रमण किया, ठीक है ना। जो देखिएगा कि थोड़ा सा ये डाइजेस्ट होने वाला बात नहीं है, समझ में आ रहा है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता और आर्य सभ्यता में लगभग, समझ में आ रहा है कि नहीं, 250 साल का लगभग अंतर है जी। ठीक है, कहाँ सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, कहाँ आर्य जो आए थे, ठीक है ना, वो ग्रामीण सभ्यता थी। अगर मान लेते हैं कि अगर आर्य ने आक्रमण किया, ठीक है ना, चलिए इसको मान लेते हैं कि आर्य ने अगर आक्रमण किया होगा सिंधु घाटी सभ्यता को, तो मानते हैं कि वहां के लोगों का पतन होगा, लेकिन उसके जगह, ठीक है ना, आर्य तो रहेगा, ठीक है ना, पूरी तरह से समाप्त तो नहीं होगा। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके जगह आर्य रहेंगे कि आर्य आक्रमण किए हैं, तो वो तो नष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन आर्य भी नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं, ठीक है ना, ये भी, ठीक है ना, प्रमाण पूरी तरह से नहीं साबित होता है, ठीक है, कि क्या हुआ होगा बाहरी आक्रमण। वही आगे अगर बढ़ते हैं, ठीक है ना, तो स्टाइन, ठीक है ना, यहाँ पे आर्यन स्टाइन, ठीक है, स्टाइन और आपका, ठीक है, स्टाइन और एन घोष, एन घोष ये मानता है जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, समझ में आ रहा है। यानी इसका ऐसा कहना है कि अचानक जलवायु परिवर्तन हुआ होगा और ये संस्कृति पूरी तरह से विनाश हो गया। चलिए ठीक है, उसके बाद एस आर साहनी जी हैं, ठीक है ना, एस आर साहनी ये मानते हैं जल प्लावन, जल प्लावन यानी अचानक जल आ गया होगा, ठीक है ना, सॉरी एम आर साहनी है जी, एम होगा, ठीक है, एम आर साहनी जल प्लावन एक तरह से देखिए बाढ़ जैसा ही, जैसे कैसे सुनामी आया एकदम एक ही बार जल, ठीक है ना, जल आ गया, तो जल प्लावन के कारण ये भी मान रहा है क्या पतन हुआ होगा, कौन, एम आर साहनी। उसके बाद देखिए कि और भी इसमें देखिएगा कि इसमें एच टी, ठीक है ना, लैम्ब्रिक के अनुसार, ठीक है ना, एच टी लैम्ब्रिक के अनुसार, ठीक है ना, एच टी लैम्ब्रिक के अनुसार बोला जा रहा है कि नदियों के मार्ग में, ठीक है ना, परिवर्तन हो गया, नदी के मार्ग क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। जैसे मान लीजिए कैसे बिहार में कोसी नदी अपने मार्ग, ठीक है ना, परिवर्तन के लिए जानी जाती है, तो ये बोल रहा है कि क्या नदी का मार्ग परिवर्तित हो गया होगा, मान लीजिए कि जिस तरह से जाता होगा उधर जाके वो नदी सिंधु सभ्यता की ओर ही मुड़ गया होगा। तो ये एक तरह से अगर देखिएगा तो ये भी एक तरह से देखिए बाढ़े को संकेत कर रहा है, समझ आ रहा है, किसको, बाढ़े को संकेत कर रहा है। उसका देखिए कि यहाँ पे के यू आर कैनेडी, ठीक है ना, के यू आर कैनेडी ये मानता है कि यहाँ पे प्राकृतिक आपदा आया होगा, जैसे, ठीक है ना, कुछ आपदा जैसे भूकंप वगैरह, ठीक है ना, ज्वालामुखी, ये सब जो भी हो गया होगा प्राकृतिक आपदा आया होगा, ठीक है। तो ये थे पतन के कारण। उसके बाद, ठीक है ना, और भी लिस्ट में था जो, ठीक है, हमने, ठीक है ना, आपको बताया कि वहीं पे देखिए जलवायु परिवर्तन बताया दिए स्टीलिन एन घोष, ठीक है। उसके बाद देखिएगा भूकंप रेस्कर, बाढ़ जॉन मार्शल बता दिए, सूखा का, ठीक है ना, आईआईटी खड़गपुर बताया था, ठीक है ना, महामारी कैनेडी, ठीक है ना, महामारी कैनेडी की यहाँ पे महामारी हुआ होगा जिसके कारण क्या होगा, ये सभ्यता पूरी तरह से समाप्त हो गया होगा। आ समझ में। अब देखिए कि यहाँ पे, ठीक है, ये पतन हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ये लगभग लगभग क्या है, खत्म ही हो गया आपका जी, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग ये 8 क्लास, ठीक है ना, यानी 8 क्लास आपका लगा सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी तरह से कॉन्सेप्ट खत्म होने में, ठीक है ना। और इसका क्वेश्चन अभी खत्म होने में, ठीक है ना, एक दो या 3 वीडियो लग सकता है, ठीक है ना, क्योंकि डिस्कशन अच्छे से देंगे तो 1 2 3 वीडियो लगेगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए डिस्कशन नहीं दे रहे, बस आ रहे हैं आंसर बताते चल गए, तो फिर एक ही वीडियो में हो जाएगा, ठीक है ना, तो फिर वैसे पढ़ाने से तो कोई फायदा है नहीं,
समझ में आ रहा है कि नहीं, उसको डिस्कशन भी प्रॉपर होना चाहिए। और ऐसे भी देख लीजिएगा आप, अगर यहाँ आज ये लास्ट आज 8वां वीडियो है, तो ये अगर ये प्रॉपर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना, तो ये प्रॉपर आपको, ठीक है ना, वहाँ पे डिस्कशन समझ में आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका था क्या, सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये पूरी तरह से पतन हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का, और इसी तरह से इस चैप्टर का ही पतन हो गया, मतलब ये चैप्टर हो गया है समाप्त, ठीक है। तो आज के लिए, ठीक है ना, इतना ही। अब अलविदा चाहेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है ना, इसके MCQs के साथ। जय हिंद।